हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव और क्रिया आदि को दिए गए नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उन सभी को अपना अपना नाम दिया गया है और उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, ये व्यक्ति को दिया गया नाम है। दिल्ली स्थान को दिया गया नाम है। किताब, ये एक वस्तु को दिया गया नाम है। सुंदरता, ये एक गुण को दिया गया नाम है। प्रेम, ये भाव को दिया गया नाम है। मरना, ये क्रिया को दिया गया नाम है। तो इसी प्रकार से सभी को उनके उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उन नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। सीता लड़की है, तो सीता लड़की है, इसमें सीता क्या है, ये एक संज्ञा है। मुंबई महानगर है, तो मुंबई क्या हो गया, संज्ञा हो गया। टेबल पर पंखा रखा है, तो इस सेंटेंस में टेबल और पंखा ये दोनों भी वस्तुओं को दिए गए नाम हैं और इसीलिए ये दोनों भी क्या है, संज्ञा है। मोहन ईमानदार लड़का है, इसमें मोहन एक व्यक्ति को दिया गया नाम है और ईमानदार ये एक गुण को दिया गया नाम है, इसलिए इस सेंटेंस में भी दोनों क्या होंगी, संज्ञा होंगे, मोहन और ईमानदार। आज मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी ये भाव को दिया गया नाम है, इसलिए दुखी ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। फिर मीरा को पत्र लिखना है और इसमें भी मीरा क्या है, एक व्यक्ति को दिया गया नाम है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब इन सभी को हम अलग अलग देखेंगे, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के साथ। संज्ञा का सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति है या प्राणी है, वस्तु है, उनको जो भी स्पेशल नाम दिया जाता है या फिर पर्टिकुलर उनका स्पेसिफिक जो नाम दिया जाता है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अयोध्या, ताजमहल, चेतक, कुरान, हिंदी, कोहिनूर, मेज आदि। तो ये अलग अलग जो नाम है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी को दिया गया नाम है और इसीलिए ये सभी के सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, अब उन सेंटेंस को पढ़कर हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस है, गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया था। अब गोदान ये क्या है, पर्टिकुलर एक उपन्यास को दिया गया नाम है, इसलिए गोदान क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो उपन्यास बहुत सारे होते हैं और उन सभी उपन्यासों को अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनमें से एक नाम क्या है, गोदान है। जब हम गोदान की बात करते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि गोदान ये प्रेमचंद मुंशी द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात हो रही है और इसीलिए ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक नाम है क्योंकि ये स्पेसिफिक एक जो उपन्यास है उसको दिया गया नाम है। सेकंड सेंटेंस है, मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ। अब मैं भाषा कौन सा सीख रहा हूँ, तो जापानी। देखो बहुत सारी भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं को भी अपना अपना नाम दिया गया है और यहाँ पर पर्टिकुलर जापानी भाषा का नाम दिया गया है, इसलिए जापानी ये क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। थर्ड सेंटेंस है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला तो भारत जो कि कंट्री का नाम है और दूसरा इंदिरा गांधी जो कि क्या है, एक फीमेल का नाम है। तो किसी भी फीमेल को जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिससे उसकी पहचान होती है वो भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब किसी भी देश को जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है वो भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस सेंटेंस में कंट्री को दिया गया नाम भारत और
फीमेल को दिया गया नाम इंदिरा गांधी, ये दोनों भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फोर्थ है दिल्ली में कुतुब मीनार है। इन सेंटेंस में दिल्ली क्या है, एक प्लेस का नाम है, और कुतुब मीनार ये क्या है, एक स्थापत्य का नाम है। मतलब जो वहाँ पे मीनार बनाई गई थी उस मीनार का नाम बताया गया है। तो अभी देखो मीनार भी बहुत सारी है और उन मीनारों की पहचान के लिए उनको अलग अलग नाम दिया गया है, और यहाँ पर कुतुब मीनार की बात की गई है। तो कुतुब मीनार भी क्या है, मीनार को दिया गया एक स्पेसिफिक नाम है, और इसीलिए इस सेंटेंस में दिल्ली और कुतुब मीनार ये दोनों भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांचवा सेंटेंस है मेज पर किताब रखी है। तो अभी देखो किताब बहुत सारी होती है और उन किताब को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए इस सेंटेंस में किताब नहीं बल्कि मेज क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मेज क्या है, एक फर्नीचर को दिया गया पर्टिकुलर नाम है। सिक्स्थ सेंटेंस है इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। अब इस सेंटेंस में देखो अगर हम हाथी की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे हाथी आ सकते हैं, उन हाथियों की अलग अलग प्रजाति भी होती है, लेकिन अगर हम ऐरावत की बात करेंगे, ऐरावत इस नाम को लेंगे तो हमें तुरंत क्लिक होगा कि ये क्या है, इंद्र की सवारी है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में इंद्र और ऐरावत ये दोनों भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सातवां सेंटेंस है सूर्य पूर्व से उगता है। अब इस सेंटेंस में सूर्य और पूर्व ये दोनों के दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सूर्य एक ये तारे का नाम है और पूर्व ये क्या है, एक दिशा को दिया गया नाम है। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे नदियों को, समुद्रों को, पर्वतों, महीनों, त्योहारों और समाचार पत्रों को भी अलग अलग स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, और वो सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसको ना हम एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, पहला गाय। बहुत सारे बच्चे हैं उनको लगता है कि गाय ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एनिमल का नाम है। पर उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि गाय भले ही एक एनिमल का नाम है, लेकिन उस नाम के अंदर अलग अलग प्रजातियां आती हैं। जैसे गाय के अंदर साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, देवनी, ये अलग अलग गाय की प्रजातियां हैं, और ये सभी की सभी प्रजातियां गाय इस नाम के अंदर आती है, इसलिए गाय ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है लड़की। अब लड़की की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सीता है, गीता है, मीना है, टीना है, वो हमें कुछ भी नहीं पता। ये सभी लड़कियां, लड़की इस जाति के अंदर आती है, इसीलिए लड़की भी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर मोबाइल, मोबाइल को उनका अलग अलग नाम दिया गया है। अब वो मोबाइल सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, किसका है वो हमें पता नहीं है, और इसीलिए मोबाइल ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसकी जो अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, वो सारी वैरायटी इस मोबाइल के अंदर आती हैं। फिर गांव, गांव का यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो हम रामपुर गांव की बात कर रहे हैं कि श्यामपुर गांव की बात कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, और इसीलिए गांव भी ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी, बहुत सारी अलग अलग नदियां हैं, उन नदियों को अलग अलग नाम दिया गया है, और जब हम नदी इस शब्द का उपयोग करते हैं तो हम स्पेसिफिक किस नदी की बात कर रहे हैं वो हमें पता नहीं होता, तो सभी नदियां उसमें मेंशन होती हैं, और इसीलिए नदी ये शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सेम उसी प्रकार से पर्वत और पेड़ भी, हर पेड़ को, हर पर्वत को अपना अलग अलग नाम दिया गया है, और जब तक हम उस नाम को मेंशन नहीं करते हैं तब तक पेड़ या फिर पर्वत ये क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हम उन सेंटेंस के थ्रू जातिवाचक संज्ञा को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
पहला सेंटेंस है, मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। अब देखो यहाँ पे जब मनुष्य की बात की गई है तो मनुष्य के अंदर स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी के सभी उसमें आते हैं और इसीलिए मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी सेंटेंस में आगे दिया गया है कि पुरानी प्रजाति है, तो इसमें प्रजाति इस शब्द का जो यूज़ किया गया है उसमें अलग अलग नस्ल आती हैं और इसी के वजह से प्रजाति ये भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब देखो यहाँ पे कुत्ता ये क्या है, एक स्पेसिफिक जानवर का नाम है, लेकिन कुत्ते के अंदर भी क्या होती है, अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं और इसीलिए कुत्ता भी ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। और जानवर में शेर, कुत्ता, बिल्ली ऐसे अलग अलग जानवर आते हैं और इसीलिए जानवर भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी एक शहर का नाम मेंशन नहीं किया गया है और इसीलिए शहर ये भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती है। अब देखो गाड़ियों में वो 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है कि 6 व्हीलर है, वो हमें कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए जो भी व्हीकल है वो सभी व्हीकल इस शब्द के अंदर आ रहे हैं और इसीलिए गाड़ी ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं। अब पेड़ आम का है, बरगद का है कि पीपल का है, वो हमें पता नहीं है क्योंकि पेड़ों के भी अलग अलग नाम है, उनकी भी अलग अलग जाति है और इसीलिए पेड़ ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। और सेम उसी प्रकार से पक्षियों में भी अलग अलग जाति और प्रजातियाँ होती है और उसके अंतर्गत कोई भी पक्षी आ सकते हैं, इसीलिए पक्षी भी ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर पुस्तक, अब वो पुस्तक कौन सी है उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। पुस्तक के अंदर बहुत सारी किताबें आ सकती हैं और इसीलिए पुस्तक भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, मैं कंप्यूटर चला रही हूँ। तो इस सेंटेंस में कंप्यूटर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे कुछ और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। सेवक, बच्चा, समाज, अध्यापक, शिल्पकार, कलाकार, टीवी, समुद्र, खेल, देश, स्थापत्य, छात्र, पाठशाला, किसान, खिलौना, ये आदि सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का नेक्स्ट प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे शब्द, जो शब्द क्या कर रहे हैं, किसी भी वस्तु के या फिर पदार्थ के कंडीशन क्या है, फिर उसमें कौन सा मतलब भाव छुपा हुआ है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, देखो अलग अलग अवस्थाएं होती है, पहले हम छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तो ऐसे अलग अलग अवस्थाएं होती है। जब उन अवस्थाओं के बारे में पता चलता है जिस शब्द से, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। ये जो सारे शब्द हैं, इन सारे शब्द से अलग अलग चीज़ों की अवस्था, उनकी दशा या उनके भाव के बारे में पता चलता है और इसीलिए ये सभी शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। अभी जैसे कि लंबाई, कोई चीज़ है तो वो लंबी है कि छोटी है, तो उसकी लंबाई क्या है, तो उस चीज़ के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद मुस्कुराहट, अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो वो खुश है, ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है, तो उसकी भावनाएं क्या है वो हमें उससे
समझ में आती है। तो इसी प्रकार से ये जो सारे शब्द है ये हमें कोई ना कोई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। आगे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हम उसे देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, भारत में गरीबी बढ़ रही है। तो अभी देखो, भारत में गरीबी बढ़ रही है, तो गरीबी क्या बता रही है कि हमारे देश की कंडीशन क्या है, उस चीज़ को बता रही है। गरीबी इस शब्द से हमें पता चलता है कि हमारा देश क्या हो रहा है, आर्थिक जो उसकी व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। तो ये कंडीशन पता चल रहा है हमारे भारत देश की गरीबी इस शब्द से, इसलिए गरीबी ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। अब इस सेंटेंस में बचपन ये क्या है, एक अवस्था है कि जब मैं छोटा था तब वो समय कैसे बीता उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बचपन इस चीज़ से ये समझ में आता है कि हम जब छोटे थे तब की अवस्था के बारे में बात की जा रही है, इसलिए बचपन ये शब्द क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त और मेरी दोनों की कंपैरिजन हो रही है लंबाई को लेकर, और लंबाई से भी हमें ये पता चलेगा कि मतलब कौन कितना बड़ा या कितना छोटा है, और इसीलिए लंबाई ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ सेंटेंस, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। अब इसमें दोनों की भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त समझते हैं, तो ये दोस्ती ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है। अब मिठास, इससे मतलब उनकी जो भावना है उसमें जो प्यार है वो चीज़ समझ में आ रही है, और इसीलिए मिठास भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा ये किसकी निशानी है, तो क्रोध की निशानी है, या फिर हम किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है उसकी, तो गुस्सा इस चीज़ से नाराज़गी है, या फिर सामने वाले पे हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, ये चीज़ का पता चलता है, और इसीलिए गुस्सा ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट है, इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इंसानियत ये क्या है, एक भाव है जिसके बारे में हमें पता चलता है, तो इंसानियत ये भी क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से ऐसे कोई भी शब्द, जिन शब्द से हमें किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी दशा क्या है, उसका भाव क्या है, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो आपको जो भी चीज़ें हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किस प्रकार से है, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट संज्ञा का प्रकार आता है, फोर्थ प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, वो ऐसे पदार्थ जो हम क्या करते हैं, इकट्ठा या फिर ढेर में नापते हैं, और उनको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, नाप जोखते हैं। और वो पदार्थ जो है वो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, या फिर द्रव्य भी हो सकता है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल दिया गया है कोयला, तो कोयला क्या है, ये एक ठोस पदार्थ है, मजबूत पदार्थ है। फिर नेक्स्ट पानी, तो पानी क्या है, द्रव्य है, लिक्विड है। फिर तेल, तेल क्या है, एक तरल पदार्थ है। घी एक तरल पदार्थ है। लोहा एक ठोस पदार्थ है। सोना, चांदी ये क्या है, धातु है। हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, या तो ठोस हैं, या तो तरल है, या तो धातु है, या तो अधातु है, और या तो द्रव्य है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो इन सब में आती हैं
उन सभी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। तो अब इसमें क्या है? फल ये क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे पानी पीना है, तो इसमें पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाजार से सब्जी लेकर आओ, सब्जी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे सोने का हार खरीदना है, इसमें सोना क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, इसमें लोहा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई, अब इसमें गेहूं क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे महंगा हीरा कोहिनूर है, तो कोहिनूर क्या है? हीरा इसमें क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि पीतल, दाल, तांबा, बेसन, चावल, मिट्टी, चाय, चीनी, रेत, आटा, माखन, दही, छाछ, झोला, लड्डू आदि। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो या तो अलग अलग अवस्थाओं में हैं, और या तो धातु है या फिर अधातु है, और इन सभी को हम ढेर में नापते हैं, इसीलिए ये सभी के सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और लास्ट जो संज्ञा का प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समूहदायक वाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को उच्चारण करने के बाद या फिर जिन शब्दों को बोलने के बाद बहुत सारे लोग एक साथ है, इस चीज़ का बोध होता है, या फिर बहुत सारी वस्तुएं एक साथ है, इसका बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, अगर हम भीड़ की बात करें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वहाँ पे 2-4 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वहाँ पर भीड़ इस शब्द का उपयोग किया गया है। मेला कभी भी एक व्यक्ति से नहीं होता है, मेले में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए मेला ये भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। सभा मतलब अभी कोई एक लोग मिलके वहाँ पर तो रहेंगे नहीं, वहाँ पे कई लोग रहेंगे, इसलिए सभा से भी क्या होता है? एक ग्रुप का पता चलता है, इसलिए वो भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, सेना आदि, ये सभी की सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मेला देखने बहुत सारे लोग आए। तो मेला ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, तो इसमें सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं, तो इसमें कक्षा ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। भेड़ बकरियों के समूह को रेवड़ कहते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारे भेड़ बकरी एक साथ होंगे उस कंडीशन को हम रेवड़ कह सकते हैं या फिर रेवड़ कहते हैं। तो रेवड़ ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। अंगूरों का गुच्छा मीठा है, जब अंगूर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं। तो यहाँ पे गुच्छा ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा, अब जहाँ पे फूलों को इकट्ठा करके रखा जाता है या फिर जहाँ पर एक साथ बहुत सारे फूल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुलदस्ता कहते हैं, इसलिए गुलदस्ता ये भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वहाँ लताओं का कुंज दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर लताएं एक साथ एक दूसरे में जकड़ी रहती हैं तो वो क्या होते हैं? कुंज होते हैं। तो मतलब जो लताएं हैं उनके अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो उस ग्रुप के लिए हम कुंज इस शब्द का उपयोग करते हैं, इसलिए कुंज भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। उसके अलावा कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि टीम, दर्जन, छत्ता,
ढेर, मंडली, झुंड, दल, टुकड़ी, श्रृंखला, गट्ठर, गड्डी, जत्था, संघ, वर्ग आदि। ये सभी के सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। थैंक यू।